हेलो गर्ल्स, आज हम द लास्ट लेसन जो है उसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा था कि फ्रेंच बता रहा था कि एम हेमल का विदाई लेने जा रहे हैं एम हेमल, और वो किस तरह से भावुकतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर and gazing first at one thing then at another। और फ्रेंच कह रहा है कि जब मैं whenever I looked up from my writing, जब मैंने लिखने का कार्य कर जो दिया था एम हेमल ने वो पूरा कर लिया। जब मैंने एम हेमल के सामने देखा, वो बड़े मोशनलेस जो चुपचाप जो है अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और रूम में रखी सारी चीज़ों को गेज़ कर रहे हैं। गेज़ यानी ध्यान से देख रहे हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ अपने माइंड में फिक्स कर देना चाहते हैं कि इस रूम में एक एक चीज़ किस तरह से रखी हुई थी और कुछ किस तरह से रखी गई है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। अरे कितनी आश्चर्य की बात है कि 40 सालों से एम हेमल जो हैं वो एक ही जगह पढ़ा रहे थे, एक ही जगह रहते थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। उसकी क्लासरूम के बाहर ही उन्होंने एक गार्डन जो है वो उगा रखा था। जस्ट लाइक दैट only the desk and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, है ना। डेस्क बेंचेस जो क्लासरूम में रखी गई थी वो सबको देख रहे थे, और बाहर स्कूल रूम के बाहर जो है वॉलनट ट्री, है ना, अखरोट का पेड़ जो उन्होंने गार्डन में उगाया था वो भी बहुत लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन that he had planted himself twin above the window to the roof। और जो होप वाइन, जो बेल उन्होंने रूम के बाहर उगाई थी, वो मुड़कर उनके रूम के विंडो में से अंदर की तरफ जा रही थी, मतलब इतनी बड़ी हो गई थी। How it must have broken his heart to leave it all। यदि वो यहाँ ये सब छोड़ के चले जाएंगे तो उनका दिल टूट जाएगा, ऐसा फ्रेंच सोच रहा था। Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day। बेचारा एम हेमल, बेचारे वो अपनी बहन को सारा सामान पैक करते हुए देख रहे थे। सारा सामान जो है वो ट्रंक में पैक कर रही थी उनकी बहन, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन इस देश को छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last। After the writing, we had a lesson in history। लेकिन फ्रेंच कह रहा है कि आज मैं वो जो समझा रहे थे लेसन उसको बड़ा ध्यान से सुन रहा था, और राइटिंग करने के बाद हमको हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया गया था। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो। और फिर छोटे बच्चे जो है बा बे बी जो दोहरान कर रहे थे उसकी आवाज़ें आ रही थी। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्रीमर इन बोथ हैंड्स। और थोड़ी देर बाद ही ओल्ड हाउजर जो था, जो पुजारी था, उसने चश्मा, स्पेक्टिकल्स है ना, चश्मा जो है वो वापस पहना और अपने जो ग्रंथ थे वो अपने हाथ में लिया। स्पेल द लेटर विद देम। और कुछ उसमें से कुछ शब्दों का उच्चारण करने लगा। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। आप देख सकते थे कि जो ओल्ड हाउसर है वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन। और भावुकता से उसकी आवाज़ जो है वो बड़ी हिचकिचाता वो बोल रहा था, लड़खड़ाती आवाज़ में बोल रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और वो जब लड़खड़ा के भाषा में अपने ग्रंथों में लिखा हुआ जो बोल रहा था, उससे हम सबको हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था।
हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, है ना। फ्रेंच कह रहा है कि कैसे हमें किस तरह से हमेशा याद रखूँगा कि ये हमारा लास्ट लेसन था। कौन सी भाषा का? फ्रेंच भाषा का। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की जो घड़ी है उसने 12 बजाए। देन द Angelus, at the same moment the trumpet of the Persian returning from drill sounded under our windows, और तभी जो पर्शियन आर्मी जो ड्रिलिंग करने जाती थी, अपना युद्ध का अभ्यास करने जाती थी मैदान में, वो अपने नगाड़े वगैरह ढोल बजाते हुए परेड करते हुए वो पर्शियन सेना जो है वो भी आती हुई दिखाई दे रही है। मिस्टर हैमेल स्टूड अप, मिस्टर एम हैमेल जो थे वो खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, वो बड़े ही, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, वो चेयर पे ही बैठे थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, आज वो मुझे बड़े नज़र आ रहे हैं, इतने बड़े वो मुझे पहले कभी नज़र नहीं आए। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों मैं ऐसा कुछ कह रहे थे, तभी उनका गला भर गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो और ज़्यादा बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चाक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइंड, और पूरी शक्ति लगा के बहुत मुश्किल से उन्होंने बोर्ड पे लिखा। एज ही रोट एज लार्ज ही कुड, वो जितनी बड़ी राइटिंग में लिख सकते थे उतनी बड़ी राइटिंग में उन्होंने लिखा। वो लिखा वी वे ला फ्रांस, वी वे ला फ्रांस यानी लिव लॉन्ग फ्रांस, है ना, लिव लॉन्ग फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो लिखते लिखते रुक गए और उन्होंने अपना माथा जो है वो ब्लैक बोर्ड पर टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और कुछ भी शब्द नहीं बोला। ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, उन्होंने केवल इशारा करते हुए कहा कि अब स्कूल समाप्त होता है और तुम घर जा सकते हो। तो ये आज हमने जो है लास्ट लेसन की जो समरी है पूरी कर ली। आप इन तीनों जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से इंग्लिश टू हिंदी जो समझाया गया है वो आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।